माँ दुर्गा और उनके कई मंदिरों के चमत्कारों की कहानियां तो दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित माँ बमलेश्वरी का मंदिर देश विदेश में अपनी खास पहचान रखता है। नवरात्रि के मौके पर यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यहाँ माँ अम्बे करीब 1600 फीट ऊंचे पहाड़ पर विराजमान हैं। यहाँ दर्शन के लिए भक्तों को करीब 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इतिहासकारों और मंदिर के पुजारियों के अनुसार मां बमलेश्वरी मंदिर का इतिहास करीब 2200 साल पुराना है। कहा जाता है कि राजा कामसेन ने मां बगलामुखी को अपने तपोबल से प्रसन्न कर पहाड़ों पर विराजमान होने की विनती की थी और मां बगलामुखी मां बमलेश्वरी के रूप में पहाड़ों पर विराजमान हो गईं। हालांकि मान्यताओं के अनुसार राजा कामसेन ने अपने तपोबल से देवी को प्रसन्न कर उनसे पर्वत पर विराजमान होने का अनुरोध किया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा विक्रमादित्य भी यहाँ के शासक रहे थे और वे भी देवी बगलामुखी के उपासक थे, इसलिए इसका इतिहास उज्जैन से भी जुड़ा हुआ है। मां बमलेश्वरी का मंदिर डोंगरगढ़ की खूबसूरत हरी भरी घाटियों और झील के किनारे स्थित है। मां का दरबार प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। मां बमलेश्वरी करीब 1600 फीट ऊंचे पहाड़ पर विराजमान हैं। कहा जाता है कि आज भी मां बमलेश्वरी जागृत अवस्था में भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त मां बमलेश्वरी के मंदिर में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है, मां उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। जो भक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर मां के दर्शन करने में असमर्थ हैं, वे वहां विराजमान छोटी मां बमलेश्वरी के दर्शन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए भक्तों को 1000 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। भक्तों की सुविधा के लिए रास्ते में बैठने की व्यवस्था भी की गई है। माता के मंदिर के रास्ते में एक बाजार भी है। इसके साथ ही यहाँ दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए रोपवे की सुविधा भी है। मां बमलेश्वरी के दरबार में दिन में 2 बार आरती की जाती है। सभी भक्त घंटियों की ध्वनि के बीच आरती की धुन गुनगुनाते रहते हैं। मां के दरबार में भक्ति का ये दिव्य नजारा सभी को भक्ति की भावना में बांध देता है। नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रस्ट बोर्ड जगह जगह अपने कर्मचारियों को तैनात रखता है, ताकि श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन करने में किसी तरह की परेशानी न हो। श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा सुविधाओं की भी पूरी व्यवस्था रहती है। नवरात्रि पर मेले का भी आयोजन होता है।